अरे बिजली चली गई। ओए सुन, जाके देख उसे, क्या हुआ है। बकवास, तुमने अभी तो यहाँ पे जॉब ज्वाइन की है। ठीक है मास्टर ली, मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। इस नए आदमी का एटीट्यूड इसे ले डूबेगा। ठीक है, देखते हैं यह वाला सिचुएशन है क्या। तेरी की क्या बकवास गीजर है, वो मुझ पे इतना रूड क्यों हो जाता है। अगर मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं होती तो मैं इसे उसके मुंह पे ही फेंक देता। हाँ, इसका ताला तो खुला हुआ है, कई चोर लोग तो नहीं आ गए ना। ओए कौन है वहां। क्या तुम ठीक हो? अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा करता हूँ कि मैंने इसे देखा ही नहीं था। मुझे शायद इसे फर्स्ट एड देना चाहिए, जैसे मतलब कि टीवी में दिखाते हैं। इसे मेरी मदद चाहिए, लेकिन मैं एक लड़की को कैसे क्यों जब वो अनकॉन्शियस है। वैसे देखा जाए तो मैं एक जेंटलमैन हूँ, मुझे इसके लिए कोई बुरा इरादा नहीं है, पर ये इमरजेंसी है। पहले मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। मुझे एक बार बस बताने का मौका दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली किस्त तुम्हें दे दी, तुम्हें बचाने के लिए, और तुम यहाँ पे ऐसा कर रही हो। तुम्हारी पहली किस, क्या मेरी पहली किस इम्पोर्टेंट नहीं? तो अब हम बराबर हो गए हैं ना। अब हम दोनों में कुछ भी गलत नहीं रहा। मैंने तुम्हें बचाया है, तुम ऐसा कर रही हो। तुम बहुत ज्यादा नक चढ़ी हो। उम्मीद करो कि हम अभी कभी ना मिलें। मैं केयरलेस हो गई थी, पर अच्छी बात है उसने नहीं देखा। कर्वेचर की दुनिया जंगल जैसी है, इसमें कोई भी आम इंसान नहीं है। मुझे मुश्किल को पास नहीं कर पाई, पर मेरे कुछ भी चलने पास क्या खबर है।
कुछ भी करना व्यर्थ है। नहीं, अब मुझे ही इसका कुछ करना होगा। कितनी गर्मी है यहाँ पे, तो बहुत गर्म। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आई साइट थोड़ी और ज्यादा तेज हो गई है। मैं इतनी दूर से उसे आसानी से देख पा रहा हूँ। अरे ये तो वही नक्चरी लड़की है। मोची, तुम आ गई। हाँ, उस जैसी नक्चड़ी के पास भी फैंस हैं। एक नया कल्टीवेटर। चलो तुम्हारी एबिलिटी देखते हैं हम। मोची, आज पहला दिन है इस न्यू रोमांटिक मूवी का। मैंने पूरा सिनेमा ही बुक कर लिया है, हम इसे साथ में देख सकते हैं। ये इतनी बकवास मूवी कौन देखने जाएगा? मुझे इस मूवी में इंटरेस्ट है, पर आज मेरी क्लास है। हाँ, तो इस नक्चड़ी के पास में भी खुद के सपने हैं। खैर, मुझे क्या लेना देना। हाँ? नहीं। ओए तुम, जल्दी से वहां से हटो। भागो वहां से। अब मैं कहाँ पे हूँ? हाँ, तुम तो वही नक्चड़ी हो ना? हाँ? मेरे हाथ, इन्हें क्या हुआ? डार्लिंग, तुम उठकर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो मैं कहाँ से शुरू करूं? नक्चड़ी, क्या तुम ठीक हो? अरे ऐसा मत करो, हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। लगता है मुझे अपनी स्किल्स थोड़ी और बेहतर करनी होगी। वैसे तुम अभी करना क्या चाहती हो मेरे साथ? मैं उसे वापस लूंगी जो मेरा है। हाँ, पर मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ लिया है। मैं तो एक मामूली सा चौकीदार हूँ। क्या तुम्हें याद है तुमने उस लड़की को कैसे बचाया था? अरे हाँ, क्या वो लड़की ठीक है? उस समय तुमने मेरी पावर्स का इस्तेमाल किया था। क्या तुम्हारी शक्ति है? तुम कहना क्या चाह रही हो? छोड़ो, वैसे
मैं एक कल्टीवेटर हूँ। ओह, तो तुम यहाँ पे एक पागल हो। यार ऐसा मत करो मेरे साथ। और तुम मेरे राज को जानती हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ, और दूसरा हम दोनों साथ में रहेंगे। मैंने कोशिश की तुझे पाने की, वो प्यार ही था मुझ में कमी। जब खुद के अंदर जाके देखा, आंसुओं से जख्म भर गया। अब भरोसा था खुद पे, मरने मिटने की बात तू बंद कर। जीने दे मुझे इस पल को, तू कभी ना छोड़ना सा प्यार का ये बंधन। ये मेरा पहली बार है कि मैं इतने बड़े होटल में आया हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना खूबसूरत होगा। तुम सिर्फ कुछ ही हिस्सा देख पा रही हो, बाकी बहुत सारा हिस्सा तो अभी भी अंधेरे में है। क्या तुम्हें पता है कि इन अंधेरे में हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता। हाँ, ये उजाले वाले हिस्से ही देखना हमारे लिए काफी है। मुझे पता है इस दुनिया की काली अंधेरी जगहें में ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कल्टीवेशन सच में सुपर पावर लाती है तो क्यों ना हम इस ताकत को बाकियों की मदद के लिए इस्तेमाल करें जो अंधेरे में हैं। ये पॉसिबल है ना?
ये इतना भी आसान नहीं। क्या हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं? मुझे यहाँ क्या करना होगा? तुम ये सब जल्दी सीखना चाहते हो, है ना? तो कूदो यहाँ से। लोग ताकतवर तब बनते हैं जब मौत उनके सामने खड़ी हो। जब तक तुम मरना नहीं चाहोगे, तुम जगी हुई रहोगी। लेकिन मैं हार गया तो? ज्यादा कुछ नहीं, बस न्यूज़ में खबर आएंगी एक न्यू सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए। लेकिन तुम बहुत अनाड़ी हो। अगर तुम यहाँ नहीं मरे तो फिर दूसरे तुम्हें मार डालेंगे, समझ गए ना? ये तुम्हारा बदला है ना? हे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। मुझे वो ताकत चाहिए जैसे उस दिन मैंने उस लड़की को बचाया था। मुझे वो ताकत अपनी बाहर निकालनी होगी। ताकत, ताकत, ताकत। वैसे मुझे करना क्या चाहिए? मैं पक्का इस बार मरने वाला हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे नहीं मरना। तुम? अब हम दोनों साथ में मरेंगे। ये कितना खूबसूरत है ना? हट पागल। हमें आपसे किसी प्लेन की जरूरत नहीं है, हम तोड़ सकते हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए हमें कीमत चुकानी होती है। मॉडर्न कल्टीवेटर वर्ल्ड एक जंगल जैसा है। एक कल्टीवेटर है दूसरे कल्टीवेटर का दुश्मन है। वो लोग अंधेरे में रहते हैं ताकि किसी को भी उनके बारे में ना पता चले। लेकिन अगर किसी कल्टीवेटर ने जंगल में आग जलाई या फिर अपना ठिकाना सबको बता दिया तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? सब मिलके अपने हाथ सेकते हैं ना। पागल लड़की, ये नहीं हो सकता। ये बेवकूफ लोग हैं ना, तो ये और भी बेवकूफी करेंगे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। किसी के ऊपर रिसोर्सेस बर्बाद करने से बेहतर है उसे मार डालो। अगर तुमने अपनी शक्ल अगली बार दिखाई तो मेरी जगह तुम्हारे साथ ये कोई और कर रहा होगा। ये स्पेस एनर्जी दोबारा से सिर्फ आधे दिन में एक और लेवल। मजेदार।
रोहित, इस पावर के ओनर को जल्दी ढूंढो और उसकी पावर को टेस्ट करो। याद रखना, अगर वो कमजोर हुआ तो उसे मार देना। ठीक है मास्टर। सीनियर, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? सॉरी, मैं थोड़ा ओये घूमने गई थी और मैं बहुत थक गई हूँ, शायद ज्यादा ही कर लिया। उस लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो बस मेरा है। चलो बाबू। क्या तुम अभी भी नोकिया फोन इस्तेमाल कर रहे हो? इसमें तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से चैट भी नहीं कर सकते। ये मैसेज भेजने के लिए काफी है। क्या सच में? ये लो, इससे अपनी फोटोज निकाल के मुझे भेज देना, ठीक है? ये फोन कितना प्यारा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कैसा सवाल? तुमने कहा कमजोर लोग सिर्फ अपने आप को छुपा सकते हैं ताकि वो मारे ना जाए। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा उस समय? ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने मेरी शक्तियाँ ली हैं, और अगर तुम मर गए तो वो सब गायब हो जाएंगी। रुको, एक और सवाल है। क्या हम आज रात कल्टीवेट कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो हम हाथ पकड़ने से शुरू करेंगे। मुझे तुम जैसी भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ। इस खून का टेस्ट अच्छा है। मैंने कोशिश की तुझे पाने की, वो प्यार ही था मुझ में कमी। जब खुद के अंदर जाके देखा, आंसुओं से जख्म भर गया। अब भरोसा था खुद पे, वरना मिटने की बात तू बंद कर। जीने दे मुझे इस पल को, तू कभी ना छोड़ना सा प्यार का ये बंधन।
हाँ मुझे तुम आ गई। सीनियर, क्या आप पूरे दिन वेट ही कर रहे थे? एक खूबसूरत लड़की का इंतजार करना बहुत ही अच्छी बात होती है। माफ करना सीनियर, हम अभी होटल से आ रहे हैं तो मैं अभी थक चुकी हूँ। किसी और दिन मूवी देखने जाएंगे। होटल? मुझे इस इंसान के साथ गई थी और वो बहुत थकी हुई है। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ? मोजी, बस मेरा हक है इस इंसान को मारने का। तुम अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो यंग जियोंग। हाँ। क्या तुम अभी भी नोकिया 550 फोन यूज करते हो? तुम्हें टेलीग्राम के बारे में भी नहीं पता? ये मैसेज भेजने के लिए काफी है। काफी? माय फूड। ये लो। तुम मुझे टेलीग्राम में मैसेज भेज सकते हो। उम्मीद है तुम्हें चलाना आता होगा। ये एक लव फोन है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे दिमाग में हर वक्त एक सवाल घूम रहा है। कैसा सवाल? जैसे तुमने कहा था कि कमजोर को चुप रहना चाहिए, किसी पावरफुल प्रैक्टिशनर से मारे जाना। मुझे तुम ही तो एक प्रैक्टिशनर हो, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? ऐसा इसलिए तुमने मेरी सारी स्पिरिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अगर मैंने तुम्हें मारा तो स्पिरिट एनर्जी गायब हो जाएगी। मेरे फैमिली में ये स्पिरिटेड एनर्जी किसी यूनिक मेथड से ट्रांसफर करते हैं। वैसे मैंने तुम्हें मेरे साथ कल्टीवेटेड करने के लिए नहीं कहा। रुको, एक और सवाल है। और कितने सवाल हैं? क्या आज रात हम कल्टीवेट कर सकते हैं? क्या तुम सीरियस हो? वो एक मजाक था। फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? बस ऐसे ही चलते रहो। हालांकि मुझे ने कहा था कि कल्टीवेशन दुनिया में हर कोई दुश्मन है, लेकिन मैं इसके साथ और रहना चाहता हूँ। हे गाइस, मैं बोल रही हूँ रोहित RDJ एनिमी प्रो टीम से। वैसे हम लोग अपनी पूरी दिल लगाकर और मेहनत से स्पेशली आप लोगों के लिए एनिमी डब करते हैं, लेकिन इसके बदले में हम लोग जितना सपोर्ट आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिल पा रहा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में
ये जगह है जहाँ पहली स्पिरिट एनर्जी महसूस हुई। इंसानों में किसी स्पिरिट एनर्जी का होना काफी मुश्किल है ढूंढना। हवस के पुजारी इंसान, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, तुम कहीं भी छुपे रहो। इसके इस्तेमाल से जो हर इंसान ये करना चाहता होगा, इस चैट बूटी कॉल पर मैं ये फोटोज हर डांसिंग सेडक्शन में अपलोड करूंगी, सभी जगह। न्यू कल्टीवेटर, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? फिर सभी इंसान मेरे आगे झुकेंगे। वैसे मिस, तुम्हारा चड्डी का कलर क्या है, हमें भी बताओ। अपने काम से काम रखो। ये इंसान स्पिरिट एनर्जी वाला नहीं है, लेकिन दिखने में ठरकी है। जाओ यहाँ से, कोई एनर्जी नहीं, भागो। कोई एनर्जी नहीं, भागो। कोई स्पिरिट एनर्जी नहीं, नर्क जाओ। यकीन नहीं होता, मैंने कॉलेज के लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ डेट किया, पर मुझे अभी तक वो इंसान नहीं मिला। बकवास। तो मेरे डांसिंग सेडक्शन से अट्रैक्ट नहीं हुए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ है ही नहीं। और क्या वो गे है? मैं भी क्या सोचने लगी, मुझे अपनी बूटी कहीं और ट्राई करनी चाहिए। क्यूट बॉय, पार्क में मिलने आओ। क्यूट बॉय, पार्क में मिलने आओ। क्यूट बॉय, पार्क में मिलो। इन्हें क्या हुआ? जैसे कि वो किसी के बस में है। किसी कर्ज की वजह से तो नहीं? क्यूट बॉय, मुझसे पार्क में मिलो। क्यूट बॉय, इतनी रात को अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। मैं हूँ क्यूट बॉय। क्यूट बॉय, क्यूट बॉय। क्या ये कोई कल्पना है या फिर कोई छलावा कर रहा है? हाँ, ढूंढ लिया। क्यूट बॉय आ गया। स्पिरिट एनर्जी डिटेक्शन। कुछ नहीं, खैर। मत जाओ, कहाँ जा रही हो? ये रहा तुम्हारा क्यूट बॉय। नर्क में जाओ। फाइनली तुम मिल ही गए। मास्टर ली, क्या आप ठीक तो है? मेरे महान शहजादे, क्या तुम ठीक तो? ये बहुत सुंदर। क्या तुम मेरी परी हो? क्या तुम मेरी घंटा मजा आ गया साला। मेरी प्यारी परी, मेरी प्यारी परी, तुमने अपना क्यूट बॉय ढूंढ लिया। अरे मास्टर ली, उठिए, मुझे बख्श दीजिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे दूर रहिए। रिमूव डांसिंग सेडक्शन। मुझसे दूर मत जाओ, मैं ही हूँ तुम्हारा। माँ झाम, मुझे गले क्यों लगा रखा है तुमने? नहीं नहीं नहीं, ये एक गलतफहमी है। आप बार बार ये बोल रहे थे कि मेरी क्यूट बॉय तुम कहाँ हो। क्यूट लड़का देखा नहीं कि बस। हाँ, इसलिए तो मैंने आपका पीछा किया। हाँ ठीक है, यही तो। हाँ, कहाँ गई? हाँ, वो लड़की कहाँ गायब हो गई? माइंग सॉन्ग, बुजुर्गों वाला नाम है। शोमा, अगर तुम वो करना चाहते हो तो बता दो, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर लेकिन ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए काफी रहेगा, और मैं अपने एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। शोमा, मैं
एक्सक्यूज मी, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। वो भाग रहा है। हाय हाय, शर्मा गया क्या? वो बहुत क्यूट है। ये सब मेरी हैंड्स होने की गलती है और वो मुझे क्यूट बॉय बुला रहे थे। ये सब मुझे जल्दी मूजी को बताना होगा। डांसिंग सेडक्शन। अब तुम मेरे हो माइंगशम। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ यूएर। मुझे बहुत पसंद है यूएर, मुझे बहुत पसंद है यूएर। आज की रात काफी अच्छी है। तुम आ गए। तो तुम हो यूएर, है ना? काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो तुम और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हो तुम। मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यूएर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यूएर। ओह, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ यूएर। ओपन स्पिरिट रेस्ट्रिक्शन। तुम्हारी सुंदरता देखी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन। प्लीज इसे स्वीकार करो मेरी जाने मन। ये लो, यह एक रोस्ट बीफ, इसे किस्मत समझो। प्लीज ले लो। हाँ, कुछ तो बोलो ना प्लीज। ठीक है, मैं इसे पहले खाता हूँ। घटिया, रिमूव डांसिंग सेडक्शन। मैं कहा हूँ, क्या हुआ? हाँ, तुम कौन हो? हाँ, और मैं यहाँ छत पर क्या कर रहा हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने अभी मुझे प्रपोज किया, भूल जाओ जो कहा। ये मजाक था ना? अगर मुझे को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। मुझे परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो ऐसे भी एक कलंक है। लीव फायर। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम एक कल्टीवेटर हो। मुझे सही थी, पुराने कल्टीवेटर नई कल्टीवेटर को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसे देख चुका हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, मोजी तुम आ गई। हाँ, चूतिया बनाया, बड़ा मजा आया। ये बहुत खतरनाक था। अगर मैं भागने में सफल रहा तो तुम्हारी इस एबिलिटीज के द्वारा इम्पॉसिबल, मुझसे बच नहीं सकते हो। क्या हुआ? पैंट्स? ठरकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, हफ्स लड़की, तुमने मेरी पैंट के साथ ऐसा क्या किया? हफ्स औरत कहीं की। नर्क में जाओ। क्या? मोजी, आखिरकार तुम आ ही गई। यो, तुम बिना पैंट्स के एक लड़की के सामने कैसे खड़े हो? मोजी, मैं तुम्हें इसके बारे में समझा दूंगा। समझता हूँ अपनी पैंट्स उतारने के बाद। क्या टाइमिंग है, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने आई है। लगता है जैसे मैं किसी स्टेज को देख रही। और कुछ टाइम पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया। प्रपोज? क्या ये सच है? बेशक ये सच है। समझ सकती हूँ मैं कितनी अट्रैक्टिव। उसकी बातों पर भरोसा मत करो।
छोड़ो ये बातें, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ RDJ रोहित एनिमी प्रो टीम से, और हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से एनिमी डब करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेनज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी के चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। जब तूने अंगड़ाई आके मेरी ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया। मैं यिंग सियोंग, लाप्रो सिक्योरिटी गार्ड। आज एक सबसे अजीब बात हो रही है। मुझे कीबोर्ड पर बैठे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि जो सबसे हैरान करने वाली बात है, 2 जवान लड़कियां वो भी मेरे लिए लड़ रही है। इसे कैट फाइट कह सकते हैं। तुम क्या कहते हो? कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है? हाँ? क्या तुम फिर से बता सकते हो? लड़कियों मैं तो मजाक कर रहा था। यंग जियांग, हम टेलीपैथी से बात करेंगे। दूसरा मिड स्टेज बहुत खतरनाक होगा। 1 इज ऑन अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पब्लिक प्लेस में स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ने की? उसने नोटिस कर लिया। यंग जियांग, तुम्हें याद है हमारे पहला ट्रेनिंग में मैंने क्या कहा था? कोर फॉर्मेशन, नेसेंट शोल, इमोर्टल एसेंशियन और हर लेवल ईयरली स्टेज है। मिडिल स्टेज, लेट स्टेज और पिक। जैसे हाथी एक चींटी के सामने कुछ नहीं, जो बहुत खतरनाक होते हैं। जब तक तुम्हारे पास कोई स्पेशल वेपन होगा, समझो तुम लकी होगे। अगर तुम्हें हाई लेवल कल्टीवेटर से सरवाइव करना है। यो, लगता है वो टेलीपैथी को यूज कर रहे हैं। डम इट, ये फाउंडेशन लेट स्टेज में है। अगर हम दोनों साथ में भी हमला करें तो उसे हरा नहीं पाएंगे। यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। क्या तुम उससे अकेले संभाल पाओगी? कहा ना, जाओ यहाँ से जल्दी। वैसे भी तुम अब मरने वाली हो, उससे दोबारा मिले बिना। चलो देखते हैं तुम्हारा बॉन्ड कितना मजबूत है।
तुम्हारे जितने ही मजबूत बॉन्ड हैं वो सब गायब होने वाले हैं अभी और इसी समय तुम्हें मार दूंगी। The flame hidden bottomless champ. डिफेंस रेस्ट्रिक्शन। तेरी, मैं उसे और नहीं रोक सकती। यांग जियांग, तुम कर सकती हो। हाँ? मुझे प्लीज जल्दी आ जाओ। हमने तो ठीक से अभी तक कल्टीवेशन भी शुरू नहीं किया। रुको 1 मिनट। उस लेवल के साथ में बच कैसे गया? मुझे तो मजे करे तो क्या हम फिर से वो शुरू करें? मेरी कीमती डिसिम्पल, मिशन खत्म होने के बाद मैं उस खून को टेस्ट करूंगा। लेट स्टेज कोड फॉर्मेशन नहीं आसपास ही होगी। डिफेंस रेस्ट्रिक्शन। तेरी, मेरे और उसकी स्किल्स में बहुत अंतर है। मैं उसे रोक नहीं सकती। एक लो लेवल कल्टीवेशन मेरे अगेंस्ट लड़ना, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। तुम्हारा साथ तुम्हें अकेले छोड़कर भाग गया। नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती। मैं तुम दोनों को 2 टुकड़ों में काट दूंगी। तुम लोगों को कभी समझ नहीं सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले तुम्हें मारती हूँ। मुझे क्या ये बारिश हो रही है? ये गर्म है। हाँ? यांग जियांग, तुम वापस क्यों आए? तुम उसे अकेले हरा नहीं सकती। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मुझे मैं तुम्हें यहाँ अकेले मरने नहीं दे सकता। मुझे मौजी, तुम ऐसे इंसान से शादी करोगी जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। जब कोई तुम्हें मारे और खुद तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें बचाएगा और बिना पर्दे के तुम्हें यांग जियांग, मौजी, मैं खुश हूँ तुमसे मिल पाई। यांग जियांग, प्लीज मरना मत। चिंता मत करो, तुम्हें भी उसी के पास भेज देती हूँ। हाँ, ये किस तरह की दुनिया है?
मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर गलती से आ गए हो और लगता है कि तुम भी अब मौत और जीवन के बीच से फंस गए हो। मिस्टर, क्या आप इस दुनिया के यमराज हैं? मैं हूँ ली सुहान जी। सेन जी, वैसे आप यंग और सुंदर मेरा तुमसे मिलना एक सहयोग की बात है। चलो तो फिर मैं तुम्हारी एबिलिटी को देखता हूँ। रुकिए, आपके हाथ में वो वेपन, क्या वो डार्क स्काई है? क्या तुमने सोर्ड के बारे में कहा? क्या तुम इस सोर्ड को जानते हो? तुम्हारी स्पिरिट की एनर्जी सिर्फ मेरे सोर्स की तरह है, पर तुम्हारा खून लीक लेंस का नहीं है। मगर तुम चाहो तो मेरे अगले कल्टीवेशन के वंश बन सकते हो। मुझे ने इसके बारे में बताया था कि डार्क स्काई को उसके पूर्वज ने कहीं छुपा दिया था। क्या ये वही है? क्या होगा अगर मैं उसका नाम लूं तो? आपसे मिलकर खुशी हुई सीनियर, मैं ली मूजी का हस्बैंड हूँ। ली मूजी, तो तुम अपना कल्टीवेशन उस पार्टनर के साथ करना चाहते हो। शायद किस्मत भी यही चाहती है। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल कल्टीवेशन देता हूँ। इसका क्या मतलब? इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये क्या है? ये एक हुन टाइटन बीट्स मोटी है। इस पर 3 चांदी के लेयर है। मुझे ये कई साल पहले मिला था। ये बीट्स की मोटी बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मेरी स्पिरिट सोल भी अब गायब हो रही है और अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। अगर वो आ गई तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो वो तुम्हें मार देगी। सीनियर, मेरा एक और सवाल है। यहाँ से जाते ही तुम अपनी पावर को एक बार फिर से इस्तेमाल कर पाओगे। तो मैं अब चलता हूँ। मेरा सवाल था कि मैं इस मोतियों की माला का यूज कैसे करूँ? यांगजियांग, यांगजियांग, यांगजियांग। क्या? हाँ? सब लोग मुझे पहचाने मगर फिर मुझे डर लगे। कहने वाला कोई नहीं जो पास आके मुझे कहे। रोज मैं रोता था, बहुत अकेलापन मुझे लगता था। एक बात से चिढ़ता था, दूसरे के पास दोस्त है मेरे नहीं। अगर मेरे सब कुछ है but nobody to call, तब शायद मुझे समझोगी। किसी चीज का कमी नहीं, सिर्फ चाहिए तो सही। And they're just fucking lonely, मैं हूँ अकेला, अकेला। Everybody know my past now, बुराई मेरा करता था। पैसे वाला होकर भी खुशियाँ नहीं जो हो मेरे। बहुत शोज कर लिया मैंने, किसी को ना पहचाना मैंने। रोज रोज लगता था जैसे अपने भी मुझे कहे। अगर मेरे सब कुछ है but nobody to call, तब शायद मुझे समझोगी। किसी चीज का कमी नहीं, सिर्फ चाहिए तो